दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है जनपद जौनपुर के मड़ियाहू तहसील से। आपसे बता दूं कि जनपद जौनपुर के मड़ियाहू तहसील अंतर्गत ग्राम सभा गोरापट्टी में ब्रिजलाल चौहान की जमीन स्थगन व मुकदमा कायम होने के बावजूद दबंगों द्वारा पीड़ित की सरसों की खेती जबरदस्ती ट्रैक्टर द्वारा पलटा गया। आपसे बता दूं कि मौके पर रामपुर थाने के एसआई व महिला कांस्टेबल भी मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित का गाटा संख्या 2081 पर जबरदस्ती गलत चौहद्दी बताकर लेखपाल व राजस्व टीम की मिलीभगत से किसी अदर को बैनामा कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञानपाल की माता कलावती पाल ने दुर्गावती यादव परानपट्टी जिनका घर है उनके नाम बैनामा कर दिया, जिसके बाबत तहसीलदार द्वारा मड़ियाहू में उनके कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है तथा उससे पहले कलावती के खिलाफ धारा 24 में उप जिलाधिकारी मड़ियाहू के न्यायालय में ब्रिजलाल वर्सेस कलावती मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें 2/12/2022 को सुनवाई हेतु नियत तिथि रखी गई है। किंतु विपक्षी राजस्व लेखपाल एवं रामपुर थाना के सिपाही को मिलाकर सरसों की फसल को पलटवा दिए, जिसकी सूचना मुख्यमंत्री समेत सभी उच्चाधिकारी तक लिखित प्रार्थना पत्र के रूप में दी जा चुकी है। जैसा कि आप विजुअल में देख पा रहे हैं कि जो पेपर है जिस पर आदेशित किया गया है कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये सिविल न्यायाधीश के यहाँ से है। आपसे बता दूं कि इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं कि राजस्व विभाग की तरफ से जो भी इस समय विवाद हो रहा है उसमें कहीं न कहीं 80 से 90% तक हाथ राजस्व विभाग का होता है। आपसे बता दूं ये पहला मामला ये नहीं है कि किसी पर मुकदमा है, स्थगन आदेश है और जबकि इस मुकदमे की सुनवाई उप जिलाधिकारी मड़ियाहू के पास उनकी कोर्ट में 2 तारीख को नियत रखी गई है, फिर भी इस तरह से यह कृत्य किया जा रहा है। पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी मड़ियाहू तहसील आ रहा है तो कभी रामपुर थाने पर जा रहा है, लेकिन उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपसे बता दूं कि ये वो रसीद है जो मुख्यमंत्री और उप जिलाधिकारी और तहसीलदार, डीएम, सीडीओ, मतलब जितने भी उच्चाधिकारी राजस्व संबंधी और प्रशासन संबंधी, पुलिस संबंधी है, सबके पास ये लिखित सूचना रजिस्ट्री द्वारा दी जा चुकी है। आइए सुनते हैं पीड़ित और गांव के लोग क्या इस बारे में जानकारी देते हैं। क्या नाम है आपका? जोगेंद्र कुमार चौहान। कहाँ घर पड़ता है? गोरापट्टी। कौन सा थाना है आपका? रामपुर। क्या मामला है जो आप बरसठी थाने का आए? मामला ये बाटे कि हम दीवानी दावा के वहाँ से हमें 2 साल बाद हमारे ज़बरदस्ती फसल काट लें, सरसों रामपुर थाना कटवाए थे। फिर हम दीवानी भाग के गए, वहाँ से हमें न्याय मिला, स्थगन आदेश मिला, थाना अध्यक्ष की तैनाती मिली। फिर उसके बावजूद हमारे जबरी सरसों उल्टवाए धन बोए रहे, एक बीता हमारे सरसों आ रहे 25 दिन बोए भा रहा। काल हमारे सरसों पलटी गई धन। उसके बाद हम यहाँ तहसील में एसडीएम साहब के यहाँ निशानी दाखिल करे बिना कहीं रचना हो जाए, यहाँ भी निशानी दाखिल की है। मुकदमा चलत बाटे, 2 तारीख के डेट लगा बाटे। और उसके बाद शाम की 4:30 बजे पहुँचत गए ने सबे हमारे सरसों कुल पलटी गई धन। कहन जा जोन करबे कैल, उनमें 2-4 जने ऐसा रहन कहन कि मारी सारे के फेंक दे, देख लेवे जोन हुई। कौन कौन ये शब्द कह रहा था और कौन आपका? उसमें विपिन नेकपाल रहन और कानी गो रहन और उनमें एक एसआई रहन, 2 लेडीज़ पुलिस रहन और उसमें दबंग लोग सब कम से कम 25-30 जन यादव थे। उसमें 2 जन आर्मी में हैं। वो आर्मी वाले फर्जी बैनामा लिए, ज्ञानपाल से बैनामा लिए। ज्ञानपाल के ऊपर मैंने मुकदमा किया था, ज्ञानपाल हाजिर नहीं हुए, फर्जी लिख के चले गए। वो लोग आर्मी से आए हुए, बोले जितना पैसा लगेगा मैं खर्चा कर दूंगा। 10 लाख का बैनामा लिया हूँ, 20 लाख इसके ऊपर खर्चा कर दूँगा, इसकी हत्या कर देंगे अगर ज़्यादा इधर उधर टिंग टांग करेगा। कल मैं कौन आपका जो सरसों पलटा है उसका नाम बता सकते हैं? उसका नाम ज्ञानपाल थे, दिनेश यादव थे और विनोद यादव थे, यही सब थे। अभिलाख यादव नेकपाल थे। अच्छा, क्या नाम बताए अपना? जोगेंद्र कुमार चौहान, ब्रिजलाल पुत्र। कहाँ घर पड़ता है? गोरापट्टी।
कौन सा तहसील है? बढ़िया हूँ। कौन सा थाना है? क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह, कहाँ घर पड़ता है? गोरापट्टी। क्या मामला है, आप थाने का चक्कर लगा रहे हैं और तहसील का चक्कर लगा रहे हैं? ऐसा है सर, हम उसी गांव सभा के हैं और हमारे गांव से हम बहुत दिन से देख रहे हैं इन लोगों का विवाद, जबकि ये जान रहे हैं कि चकबंदी के दौरान बिजलाल का चक था और वहाँ एक चौक और था, एक है प्रजापति। अब यहाँ बीच में जो है हमारे यहाँ एक मऊ साहब हैं, उन्होंने मालियत बाद में लगवा के आए हैं, उसी में से वो रजिस्ट्री किए ज्ञानपाल को, और जहाँ पे रजिस्ट्री किया गया है उसका चौहद्दी धरा गया है। चौहद्दी में दक्षिण तरफ जो है भगवान सिंह हैं और पश्चिम तरफ जो है जेठ बैनामा उसी का है, वही ठाकुर ने किया है, शालिग्राम सिंह ने जयराम प्रजापति को। और प्रजापति जो है और उसके बाद जो है प्रजापति के बाद का सेकंड बैनामा जो है ज्ञानपाल की माँ ने कराई है, कलावती जी ने। तो ये और उत्तर इनके तरफ जो है बिजलाल चौहान हैं और पूर्व तरफ में जो है बांध दिखाया गया, लेकिन यहाँ बीच में जो है यही बिजलाल चौहान का जो है ज़मीन एक सधीरगंज बाज़ार में था। हमारे यहाँ के राम निरंजन यादव जो प्रिंसिपल थे, इन्होंने उस ज़मीन को जो है गलत ढंग से उसको कब्जा करना चाहते थे, जिसको लेकर के विवाद हुआ। उसी के दौरान जो है राम निरंजन यादव का हत्या हो गया था और हत्या के बाद से वो मार्केट की ज़मीन जो है रोटेशन में दिया पुलिस वालों ने, क्योंकि वह ज़मीन जो है रिकॉर्ड से था, कुर्सी भरा हुआ था। और उस पर एक जो है एसओ भी आए थे, वो भी देखे मौके पे कागज़ मंगा करके, क्योंकि ये बिजलाल जो है रामपुर थाने का होमगार्ड भी है। इनका जो है ज़मीन जो है गलत ढंग से जो है पारसनाथ मंत्री के कहने पर जो है अवैध ढंग से वहाँ निर्माण हुआ था। और एसओ साहब ने कहा था कि देखिए आपके ही वजह से हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरा कोई एसओ आएगा तो आपके ज़मीन पर निर्माण करा देगा। तो वह निर्माण जो है आज हम मुकदमा लड़ते लड़ते जो है किसी ढंग से अपना न्यायालय से न्याय मिला और वहाँ जो है बुलडोजर चला गया और वही लोगों ने ज्ञानपाल को बहका करके और वहाँ से जो है विवाद करवा रहे हैं ज्ञानपाल को लेकर के। और ज्ञानपाल को कह दिए कि तुम्हारा ज़मीन जो है वहाँ से बंदोबस्ती से जो है वहाँ से सड़क गया है और वहाँ एक फर्जी व्यक्ति को जो है ज़मीन जो है कब्जा करा दिए हैं, इन्हीं के बिजलाल के पटीदार हैं, क्योंकि इनका उनका जो है विवाद चलता रहे। इनकी ज़मीन का विवाद किससे हो गया? इनका ज़मीन का विवाद तो ज्ञानपाल से है। क्या हुआ आज, क्या हुआ उसमें? आज सर यह हुआ कि जो है कल अटेंडम जो है आकर के न कोई सूचना न कोई कुछ कह रहे हैं कि आदेश है आदेश है। 10-12 लोग जो है लेखपाल बता रहे हैं कि उसमें से जो है कानून गो साहब हैं, ये सब हैं, बता करके उसमें से हम लोग 3 लोगों का नाम भी देखा। आज़ाद लेखपाल थे, हमारे यहाँ के ही हैं। उसके बाद जो है विपिन यादव थे, अभिलाष यादव थे और एक जो है लेखपाल संघ के महामंत्री हैं तिवारी जी, ये जो चौरी बाज़ार के हैं, वो थे और तमाम लोग थे जिनको हम कुछ लोगों को नहीं पहचान सके। क्या प्रशासन भी मौके पर था? हाँ, मौके पे प्रशासन भी था। प्रशासन में कौन कौन था? प्रशासन में एक एसआई जो है जेंट्स में थे, एक एसआई जो है लेडीज़ में थे और सिपाही थे। नाम जानते हैं किसी का? नाम तो हम नहीं, नाम से वाकिफ नहीं हैं। अच्छा। उसमें जो है वो जो रजिस्ट्री कराए हैं ज्ञानपाल से, अभी जबकि उनका यहाँ तरमीम भी नहीं हुआ है, इन्होंने जो है आपत्ति दाखिल किए है, लेकिन वो ज्ञानपाल के ही नाम से यहाँ आज जो है अटेंडम कर रहे हैं कि पैमाइश के लिए आए हैं, आदेश हुआ है। ज्ञानपाल के पैमाइश के लिए आए थे तो कब्जा कौन कर रहा था, कौन जुतवा रहा था? जुतवा तो रहे थे वो लोग, यादव लोग आकर के सब भारी संख्या में। अच्छा, मतलब जमीन हाँ, जमीन ज्ञानपाल की। हाँ, और बिजलाल की औरत जब वहाँ गई, जमीन ज्ञानपाल का बैनामा कराया जिसका तजनिसानी पे रोके जी। और कब्जा कौन कर रहा था? जो इनका सरसों कौन पलटी किया? वही ज्ञानपाल और वो यादव मिलके पलटी किए। यादव क्या नाम है? यादव का नाम क्या? दिनेश और विनोद यादव। अच्छा। हाँ। ये लोग कहाँ के निवासी हैं? ये लोग दूसरे ग्राम सभा प्राणपुर के निवासी हैं। अच्छा, प्राणपुर के। ग्राम सभा प्राणपुर। उनका भी थाना रामपुर है? हाँ, थाना रामपुर है, लेकिन ब्लॉक उनका जो है रामपुर है। हम लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट। क्या नाम बताया अपना? शिव कुमार सिंह। कौन सा ग्राम सभा है? गोरापट्टी। पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाना है, विकास के रास्ते पर ले जाना है, तो अब की बार एक बार फिर
नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर रुखसाना कमाल फारूकी को बैठाना है।